और ये निकलवाता है कि आखिर उन लोगों ने क्या किया उसके साथ। बहुत मार खाने के बाद ईस्टर ने आखिरकार अपना मुंह खोल ही दिया था। लेकिन इस मोमेंट पर हमें एक और बात पता चली कि एडी नाम का वो पुलिस ऑफिसर ईस्टर और बक के साथ मिलकर काम करता था। दरअसल एडी के कहने पर ईस्टर और बक कई सारी इलीगल प्रोडक्ट्स बनाया करते और शहर में सप्लाई करते। इसकी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एडी ही लिया करता। लेकिन अब यहाँ एक लड़की के गायब होने की खबर में वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो ईस्टर और बक से सच्चाई पूछता है। ईस्टर ने तो साफ बताया कि हमने उस लड़की पर हमला इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन लोगों को सॉयर नाम की लड़की ने किसी को दफनाते हुए देख लिया है। यानी कि उस दिन जब ये दोनों गड्ढे खोद रहे थे तो एडी के ही कहने पर किसी को मारकर वो दफना रहे थे, जबकि सॉयर ने उन लोगों को तो ये करते हुए देखा भी नहीं था। सारी गलतफहमी की वजह से अब इतनी बड़ी कंडीशन आ चुकी है कि उन्हें बचने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ईस्टर एडी को भरोसा दिलाता है कि हो सकता है कि वो लेडी मर चुकी हो क्योंकि उन्होंने पूरा फॉरेस्ट छान मारा, अब तक वो उन्हें बिल्कुल नहीं मिली। एडी रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि उसे ऊपर से प्रेशर आ रहे होते हैं। वो उन्हें फिर से उस लड़की को ढूंढकर मार देने के लिए कहता है। वहीं अब सुबह होने पर सॉयर लैन के साथ मौजूद थी और वो उसके काम को बड़े गौर से देख रही होती है। जिस तरीके से लैन इलीगल प्रोडक्ट्स बनाया करता था और वहाँ कुछ ऐसे भी मटेरियल थे जो दूसरों को मारने के लिए बहुत काम में आते। ये चीजें कैसे बनती हैं, लैन सॉयर को सब कुछ बताने लगा। अब बातों ही बातों में अचानक सॉयर की नजर एक नुकीले हथियार पर पड़ी तो वो तुरंत ही उसे उठाकर अपने पास रख लेती है। ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जब सॉयर को अपनी प्रोटेक्शन करनी होगी। लैन जब काम कर रहा था तो वो नोटिस करता है कि यहाँ से एक टूल गायब है और ये सॉयर के अलावा किसने ही लिया होगा। यानी वो भी अब इस बात से एकदम चौकन्ना हो ही जाता है। थोड़ी ही देर के अंदर ईस्टर और बग वहाँ पर अपने सारे सामान लेकर आ गए थे जो लोड करके शहर में लेकर जाएंगे एडी के कहने पर। लेकिन अंदर घुसते ही वो ज्यादा सांस नहीं ले पा रहे थे क्योंकि लैन ने जानबूझकर वो पूरी जगह धुएं से भर दी थी। ईस्टर और बग ज्यादा कुछ ना देखते हुए सामान गाड़ी में रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं निक भी अपनी इन्वेस्टिगेशन पर लगा हुआ था कि आखिर वो सॉयर को कैसे ढूंढे। उसने हर एक जगह मार्क करके रखी हुई थी, लेकिन एडी उसे गुमराह करते हुए ये कहता है कि तुम्हें ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आज छुट्टी का दिन है तो तुम जाकर अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो। कुछ देर तक समझाने के बाद निक आखिरकार मान गया और वहाँ से जाने लगा। अब जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंचा तभी उसका एक सामान ऑफिस में ही छूटा हुआ होता है। निक उसे तुरंत ही लेकर जाने के लिए जैसे ही पहुंचा तभी वो माइक पर बात करते हुए सुन पा रहा था एडी को, जो ईस्टर को आदेश दे रहा था कि उस लड़की को ढूंढकर मार दिया जाए, वो हमारे रास्ते में कांटा बन सकती है। एडी भी जैसे ही बाहर आया तो वो जान चुका था कि निक ने सब सुन लिया है। निक एकदम शॉकिंगली खड़ा हुआ था क्योंकि वो जिन लोगों को मुजरिम समझ रहा था एक्चुअल में उसका सीनियर ही वो मुजरिम है। एडी अपनी सफाई देने की कोशिश तो करता है लेकिन निक ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी। वो जैसे तैसे बाहर निकलता है अपनी कार में जाने के लिए। एडी उसे समझा रहा था कि हम बातचीत करके ये मामला खत्म कर सकते हैं, लेकिन निक अपने काम के प्रति धोखा नहीं कर सकता था। वो ये कहता है कि वो सब बता देगा, पर अचानक एडी ने अपनी गन निकाली और बिना कुछ सोचे निक को गोली मार दी। बेचारा निक वहीं पर गिरकर खत्म हो जाता है। एडी ने तुरंत ही निक की डेड बॉडी को ईस्टर बक को सौंप दिया, यानी उसे दफनाने का काम वो सब कर लेंगे। साथ ही साथ वो अपने सारे इलीगल सामान की भी लोडिंग अनलोडिंग में भी बिजी थे। एडी ने तो ईस्टर से बात करके ये पूछा कि सॉयर की कौन सी चीज तुम्हारे पास मौजूद है। ईस्टर और बग ने सॉयर का एक वॉलेट उसे दे दिया जो कि निशानी के तौर पर एडी रख लेता है। और अब वो अपने ऑफिस में जाकर ऐसा बिहेव कर रहा था कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है सॉयर को ढूंढने के लिए। थोड़ी ही देर में एडी का भी सीनियर ऑफिसर स्लैट वहाँ पर पहुँच गया और इस इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस पूछ रहा था। उसे सॉयर किसी भी हालत में चाहिए क्योंकि उसके पेरेंट्स भी यहाँ आने वाले हैं। एडी तो यहाँ पर एकदम टेंशन में होने का नाटक कर रहा था जैसे वो बहुत मेहनत कर रहा है। उसने तो निक के भी बारे में बताया कि वो कल रात से नहीं आया और शायद हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा हो। तब जाकर स्लैट ने कहा कि अब ये मिशन उसकी टीम संभालेगी, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है तुम हमारे हवाले कर दो। एडी अब काफी स्ट्रेंज वे में निक के लॉकर की तरफ जाता है और उसे ओपन करके सॉयर का वॉलेट निकालता है। वो एकदम चौंकने की एक्टिंग करने लगा जबकि ये वॉलेट खुद उसने निक के लॉकर में रखा था। इससे वो ये बताने की कोशिश करता है कि निक को कहीं न कहीं सॉयर का पता होगा और वो इस तरीके से गायब हो गया बिना बताए, यानी निक के ऊपर शक जाना चाहिए। स्लैट ने भी अपनी टीम को इस बारे में बता दिया और अब वो घटना स्थल पर जाकर अच्छी तरीके से चेक करेंगे इस बारे में। एडी का तो अब आधा काम हो चुका था, वो भी अपनी गाड़ी निकालकर वहाँ से सारे सबूत मिटाने के लिए निकल जाता है। एडी तो अब वहाँ से सीधा ट्रेवल करते हुए लैन के घर पर पहुंच चुका होता है क्योंकि वो हर एक घर की तलाशी लेना चाहता है जहाँ पर उसे वो लड़की मिल जाए। लेकिन लैन तो अपने घर के बाहर बंदूक लेकर खड़ा हुआ था क्योंकि वो एडी को घर में घुसने नहीं दे सकता। एडी कहता है कि मेरे पास राइट्स है कि मैं चेक कर सकता हूँ, लेकिन लैन ने बताया कि तुम जरा भी हिले तो मैं साइड में रखे गए गैसोलीन के कंटेनर को ब्लास्ट कर दूंगा, जिससे ये भी नहीं पता चलेगा कि ये हादसा था या फिर जानबूझ के किया गया होता है। वो पुलिस ऑफिसर एडी इस तरीके से डर गया और वापस जाने लगा। पर अगर ऐसी कंडीशन कभी हमारे सामने आ जाए
जहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर हमारे घर की तलाशी लेने आया हो और वो हम पर जबरदस्ती कर रहा है बिना किसी राइट्स के, तो उस कंडीशन में एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें पुलिस ऑफिसर को फिजिकली नहीं रोकना है। ऑफिसर कितना भी बड़ा हो, उसे किसी भी प्राइवेट एरिया की जांच पड़ताल करने के लिए वारंट चाहिए होता है। हाई कोर्ट और अपने सीनियर से परमिशन लिए बिना वो किसी भी प्राइवेट जगह पर डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो सबसे पहले उस पुलिस ऑफिसर की आईडी कार्ड इंश्योर कीजिए कि वो किस ब्रांच से बिलोंग करता है और उसकी एक्चुअल स्टेटस क्या है। फिर उससे वारंट और परमिशन मांगिए यहाँ पर चेक करने का। अगर पुलिस ऑफिसर के पास वारंट नहीं है तो वो बिल्कुल भी अंदर नहीं घुस सकता। फिर भी आपसे जोर जबरदस्ती की जा रही है तो डायरेक्टली आप ऑफिसर्स के हेल्पलाइन नंबर पर डायल कर सकते हैं। आपके घर पर जो भी हो रहा है उसके बारे में बताइए और पुलिस ऑफिसर का नाम और आईडी भी शेयर कीजिए। तुरंत उसके ऊपर एक्शन होगा और आप